हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 12 को हम लोग मिल के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 सेट और बचेंगे, वो भी ख़त्म होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बोल रहा है क्या सही नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और चौथा कह रहा है कि हरित क्रांति से चावल, दाल और गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो कथन कौन सा बोला है सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। इसके हरित क्रांति में गेहूं को विशेष योगदान दिया गया, तो उसका खेती बढ़ोतरी हुई थी गेहूं का। ठीक है, और ये सब चीज़ का नहीं। ठीक, तो आंसर नंबर ये। ठीक, डी नंबर। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा 68.8%, 68.8%। और शहरी जनसंख्या हो जाएगा 31.2%, 31.2% क्या हो जाएगा शहरी जनसंख्या, और 68.8% हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। ठीक, नीति में से प्रमित कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित है। ठीक है, नहीं सही सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है नहीं सुमेलित नहीं है। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ है उत्तराखंड में, ये तो सही है। नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। तिलैया बांध परियोजना बिहार में नहीं, बिहार में नहीं है। तिलैया बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी इसमें से बोल रहा है कौन नहीं है। तो कोयना गोदावरी की सहायक नहीं है। कोयना जो कृष्णा की सहायक है। कोयना किसकी सहायक है, कृष्णा ने कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कोयना। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है कितने 6100 किलोमीटर है। अगर टोटल पूछ जाए टोटल भारत में तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा टोटल पूछ दिया। और भारत के मुख्य तटीय सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उड़द की फसल उगाई जाती है मृदा की अगर उर्वरता बढ़ाना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। सबसे अधिक पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो सर्वाहारी, क्योंकि सर्वाहारी शाकाहारी का सामान भी खा लेता है और मांसाहारी का भी सामान खा लेता है। तो सर्वाहारी अधिक पोषण स्तर प्राप्त करता है। ठीक है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से तात्पर्य है कि इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार की कृषि जिसमें कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक, आगे देखते हैं कि बोलता है कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, यह विद्युत का कुचालक है। क्या डिस्टिल्ड वाटर क्या है, विद्युत का कुचालक। ठीक, ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफर केवल एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए। ठीक, 11 नंबर देखते हैं। चीनी यात्री संगयून भारत में कब आए थे। तो चीनी यात्री संगयून आए थे 518 ईस्वी में। ये तो हमको बकवास क्वेश्चन लगता है, चीनी यात्री संगयून भारत में कब आए थे। ठीक, तुर्क। अब आगे देखते हैं 12 नंबर। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया था बलबन ने। समाप्त किसने किया था, बलबन। लेकिन स्टार्ट कौन किया था, स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बंद किया था इंड किया था बलबन। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने, जबकि स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो ये कौन सा है, वो हो जाएगा विंध्यन का जो इसमें प्रणाली थी, चट्टान जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, गुंडमाना में कोयला सब मिलता है, और बेशकीमती हीरे सब क्या बोलते हैं, सोना चांदी जस्ता, वो सब धारवाड़ में मिलता है। ठीक है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। सबसे कम वृद्धि दर तो वो कौन है, जैन का। और शिक्षा के दौर में वो पूछेंगे कि कौन से ऐसे धर्म है जिसमें सबसे प्रतिशत अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाला है। तो जैन धर्म ही है। और वृद्धि दर भी सबसे कम किसका, जैन का। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। ठीक, जैव विकास को लेमार्क ने समझाया था।
मतदान के समय प्रयुक्त आमिठ स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? वो बनी होती है सिल्वर आयोडाइड से, नहीं सॉरी, वो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। सिल्वर मतदान के समय प्रयुक्त आमिठ स्याही जो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जिसका वैलिडिटी होता है 72 घंटा। 72 घंटा के बाद वो धीरे धीरे इसमें नई कोशिका बनते जाता है और वो पुरानी कोशिका को खत्म होते जाता है तो मिट जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत किया था सुकुमार सेन ने। कौन? सुकुमार सेन ने स्याही का शुरुआत किया था, जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो वह 1935 अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है, ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत संविधान में किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो किया गया 36 बार। आर्य शब्द का उपयोग 36 बार किया गया। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना है। ठीक, राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सही है? गुजरात 1960 बिल्कुल सही, पंजाब 1966 ये भी सही, और सिक्किम 1975 ये भी सही, 36वां संविधान संशोधन 1975 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। ठीक, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बोलिए, मकर रेखा को 2 बार काटती है तो वो नदी है लिम्पोपो नदी। कौन है? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जाम्बेजी नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जाम्बेजी नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक, अब भारत में कर्क रेखा को गुजरता है तो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है कौन? माही नदी। माही नदी भारत का अगर बात किया जाए कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। ठीक, 23 कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे जो बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से प्राप्त किया जाता है कपास के रेशे को। ठीक है, बीज से। बीज फाड़ने पर बीज में रेशा निकलता है कपास। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सुमेलित नहीं? पेरी उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, स्टेपिज कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका नहीं, उत्तरी अफ्रीका नहीं, ये कहाँ? यूरोप में स्टेपिज है। कहाँ? यूरोप में स्टेपिज है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के समय किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो अस्थाई सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन बिल्कुल सही। प्रोटॉन की खोज क्या था? गोल्डस्टीन। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, और मेसॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं किया था। रदरफोर्ड जी नहीं किए थे, वो किया था डॉक्टर एच जे भाभा। डॉक्टर एच जे भाभा उनके थे? डॉक्टर एच जे भाभा ने मेसोन का खोज किया था। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण धुआं है। ठोस एरोसोल का उदाहरण धुआं है। ठीक है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ता दल जो बहुमत दल का जो नेता है वो क्या बोलते हैं उसको? बहुमत नहीं है। ठीक है, वही उसका विधेयक गिर जाता है। कोई अगर विधेयक लाएगा कोई सरकार और उस बहुमत नहीं है कोई सांसद में, तो उसके विपक्ष लोग उस पर वोट नहीं देगा तो गिर जाएगा, और अपना तो है ही नहीं तो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक, मृत घाटी कहाँ स्थित है? मृत घाटी कैलिफोर्निया में। कहाँ है? मृत घाटी कैलिफोर्निया में मृत घाटी। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कर्नवालिस के कारण में तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। उसके बाद हुआ था प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ था
बी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। उसके बाद तृतीय अंगल मराठा युद्ध, तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ई और 4 का डी। ठीक, 32, 33। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ये सरकार का मन होगा तो कोई काम देगा। नीति निर्देशक में जो लिखा है कि सरकार का जो मन होगा वो करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो के उल्लंघन के लिए हम सरकार के पास जा सकते, उच्च न्यायालय पर जा सकते। ठीक है, डायरेक्ट। इसमें नीति निर्देशक में कोई कुछ नहीं करेगा। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, वो कौन है? खुदाई खिदमतदार, खुदाई खिदमतदार। बल की भाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है? बल की भाषा मिलता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम, मतलब जड़त्व के नियम पर। स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर, गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहना चाहती है, यही प्रथम नियम है। दूसरा है मिलाने रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक। तो चेचक का तो हम सब जानते हैं एडवर्ड जेनर, नहीं जो जानते हैं मिलाएंगे। पहले एक्सरे रॉन्टजन, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रेडियम मैडम क्यूरी। तो मिला लेते हैं, 1 का 2, 1 का 2 और बी का 1, बी का 1 का 2, बी का 1 और सी का 4, 3 का 3, ए नंबर। ठीक, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? 4% मत की, कुल डाले गए वोटों का 6% और 4 सीट, इनमें से सभी। ठीक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। तिल्ली पूछेगा तो 24 तिल्ली होता है, ठीक है, लेकिन चक्र तो एक ही होता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक, किस निम्न में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था? तो योजना कौन थे? योजना थे पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक, उसमें गरीबी हटाओ का नारा RRB की स्थापना से हुआ था। ठीक, 41। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित करता है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध वर्णित करता है भाग 11। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध वर्णित करता है। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? वो कौन सा लिया? हरियाणा सरकार ने सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 43 आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। ठीक है, 2 कौन कौन है? तो कारगिल है और लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। ठीक, मनी ऐप पोर्टल को किस संगठन मंत्रालय ने जारी किया था? मनी ऐप RBI ने जारी किया था। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2020 की विषय थीम क्या है? तो पुस्तक मेला के विषय थीम है गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक, 46। किस वर्ष 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन हुआ था रूस में। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन रूस में हुआ था और 2019 हुआ था ब्राज़ील में। 2019 हुआ था ब्राज़ील में, 2020 हुआ था रूस में। मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन बनी है? मिस अर्थ 2019 की विजेता बनी है नेलिस पिमेंटल। राजा राम मोहन राय पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार मिला है। ठीक है, 93 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किन फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, पैरासाइट को। ठीक, आंध्र प्रदेश कैबिनेट में 3 राजधानी स्थापना की मंजूरी दी है। तो आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बोलेगा कर्नूल। हाईकोर्ट का बात बोल रहा है, न्यायिक राजधानी मतलब हाईकोर्ट में तो कर्नूल। ठीक है, अगर बोलेंगे विधायी राजधानी होगा अमरावती और कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम। ठीक, 51। बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राशि आवंटित की गई है 11,500 करोड़। 11,500 करोड़। ठीक, भारत आने वाले विदेशी यात्री का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, उसके बाद आए थे फायान, उसके बाद हैंसंग और फिर हेस्टिंग। तो आंसर सी नंबर। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया। क्या है हागिया सोफिया?
संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे किस देश में स्थित है? पहले हागिया सोफिया संग्रहालय, पहले संग्रहालय था, फिर मस्जिद बना, फिर संग्रहालय, फिर मस्जिद। तो ऐसा 2 बार हो चुका है। तो क्या कहाँ है? तो यह इस्तांबुल में, तुर्की का जो यूरोपीय वाला हिस्सा है उसकी राजधानी इस्तांबुल, ठीक है, तुर्की में। हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बापू नाडकर्णी का संबंध क्रिकेट से, बाबू नाडकर्णी का संबंध क्रिकेट से, ठीक। 55। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। चाणक्य चंद्रयान 2 का वजन कितना था? चंद्रयान 2 का वजन था 3.8 टन, 3.8 टन था चंद्रयान 2 का वजन, ठीक है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इससे नियुक्त किया गया नित्य गोपाल दास को, नित्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नित्य गोपाल दास, ठीक। कर्म योद्धा पुस्तक किससे व्यक्ति पर लिखी गई है? तो कर्म योद्धा पुस्तक लिखी गई है नरेंद्र मोदी के नाम पर। किसने लिखा है? तो अमित शाह ने लिखा है कर्म योद्धा पुस्तक। विमोचन भी उसी ने अमित शाह ने किया था, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व आधारित है, ठीक। आईडीएसए का नया नाम किस राजनेता पर रखा गया था? मनोहर पर्रिकर। तो हो जाएगा MPIDSA, ठीक है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल, क्या है, काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग जो देता है 10 वर्षों के लिए देता है, ठीक है। इसे काले चावल को मिला है, कहाँ का है काले चावल? तो मणिपुर का काले चावल, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा NPR, क्या NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? NPR हुआ था 2010 में, ठीक है। रेलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? रेलेंटलेस पुस्तक के लेखक हैं यशवंत सिन्हा, ठीक है। नहीं दोस्त, कौन सा कथन सही है? बोल रहा है सही है। भारतीय संविधान के बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। बोल रहा है क्या सही कौन सा है? तो ये सब गलत है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धर्म विधेयक की परिभाषा दिया गया, तो यही सही है, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो संविधान संशोधन है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 31वें संविधान संशोधन, ठीक। 66। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष है? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक। में से कौन युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन युग सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 31 जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, A to C, ठीक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो लोक कल्याण और संघ ये उपस्थित नहीं है, मतलब B 2 और 3 नहीं है, ठीक। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के निर्माण पूंजी के मूल्य में आई कमी घटा दिया जाता है तो क्या होता है? माइनस मूल्य ह्रास, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा निवल NDP, क्या हो जाएगा? निवल घरेलू उत्पादन, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है IDA, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, ठीक है। बोला सम्मिलित। किस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग में कौन सम्मिलित नहीं है? किस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, नहीं गलत है। ये कौन होगा? लीटन हो जाएगा, लीटन, ठीक है, लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन? लीटन हो जाएगा, एल्बर्ट बिल रिपन, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाया था लीटन, अब बंद किया था रिपन ने, ठीक है। लाया था कौन? लीटन, बंद किया था रिपन, ठीक। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? ये लाया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1972 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1872 में, 1872 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था 1872 में, ठीक। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? BD सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है BD सावरकर।
द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ रचना है AI ओपेरिन का। AI ओपेरिन की रचना है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। 76 निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो हो जाएगा प्लास्टिड्स। कौन हो जाएगा? प्लास्टिड्स। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक होते थे? नींबू निचोड़ने की मशीन होती है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है। कलाई भी वही होता है। नहीं, कलाई नहीं होगा। हाँ, कलाई भी होगा। जीवाणु विज्ञान सूक्ष्म जीव आधुनिक अनुवांशिक प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है। जीवाणु विज्ञान हो जाएगा लुएनहॉक। उसके बाद हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है। आधुनिक अनुवांशी हो जाएगा TH मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने एक्सरे का भी खोज किया था, एडवर्ड जेनर। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। कार्य का मात्रा होती है किलोग्राम स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर जूल न्यूटन मीटर, मतलब सभी होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? SIDBI स्थापना तो पता नहीं है, लेकिन ये हुआ था। ये कहाँ है मुख्यालय इसका? लखनऊ में। ठीक है। इसका लखनऊ में। एक मिनट बता देते हैं स्थापना कहाँ हुआ था। लखनऊ में हुआ था। SIDBI का स्थापना लखनऊ में हुआ था। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। नहीं, 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मार्च अप्रैल नहीं होता है। लेखा वर्ष जुलाई जून होता है। जुलाई और जून होता है। जुलाई से जून होता है लेखा वर्ष। तो कौन हो जाएगा? ना तो A और ना ही B, तो दोनों गलत है। ठीक। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था? पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम में। किससे मिला था? ये मिला था, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम भाषा के लिए शंकर कुरूप को मिला था। कब? 1965 में। शंकर कुरूप 1965 प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा। ठीक। 84 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यह वियना में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में। अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण का उल्लेख कब है? अनुच्छेद 20 में है। ठीक। 85 मिलान बहुत होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद 1956। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कब हुआ था? 1956 में। रिवर बोट्स एक्ट कब हुआ था? रिवर्स बोट एक्ट हुआ था 1956 में। ये भी 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति आई थी 1987। राष्ट्रीय जल नीति 1987। जल प्रदूषण निवारण हुआ था 1974। ठीक। तो हो जाएगा इसका D नंबर। A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 D नंबर। ठीक। देख लीजिए, हाउस करके देखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 की थीम क्या है? उपभोक्ता दिवस 2020 की थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर। में से कौन G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बोल रहा है नहीं है, तो रूस नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो USA है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है। फिर से USA है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है और इटली है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। G7 का स्थापना 1975 में। कि टोटल 7 देश है। ठीक। फिर से बता देते हैं। USA पहला, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। ठीक। यूनाइटेड किंगडम के बाद जर्मनी, फिर जापान। ठीक। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली। टोटल 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। इसका स्थापना G7 का स्थापना 1975 में हुआ था। USA, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली। ठीक। रूस नहीं है। कोई धन नहीं, ये तो मैथ आ गया। इसका हो जाएगा 100%। 90 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर।
91 का हो जाएगा 36। उसके बाद 92 का हो जाएगा 92 का ये सी नंबर, 92 का सी नंबर न, फिर बढ़िया से कर देते हैं। आप इसको बनाइएगा 92 का सी नंबर और 93 का 96 डेट ठीक। अब आते हैं 94 में। इनमें कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। और बोल रहा है जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया गया। और तीसरा अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। जैसे बोला है असत्य कथन चुने, तो असत्य इनमें से कौन है? 1 और 3 असत्य है, ठीक है। 1 और 3 असत्य है, ठीक। 1 और 3 असत्य है, बाकी 2 नंबर सही है। तो जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन के ग्रहण किया, ठीक। कुषाण बोला है कुषाण काल में, हाँ, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो यह है दूसरा और 13वां। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने अशोक को कुचलने के लिए विद्रोहियों को तक्षशिला भेजा था, ठीक। 98 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ठीक। 99 फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? बोला है सही खोजने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, कौन सही है? तो वो भारत में क्या लिखा है? वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वो हक्का ए सर्व नामक सिंचाई पर लगने वाला दिल्ली का सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और तोपरा को दिल्ली ले जाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब चारों सही है, क्या है? चारों 1 और डी चारों सही, ठीक। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था। तो 12वां सेट खत्म हो गया। कल 13वां आएगा, परसों 14 और उसके बाद 15, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।